मऊ जनपद के मधुबन नगर पंचायत नहर रोड स्थित जूनियर हाई स्कूल में मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह ने एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष बबलू ठठेरा ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की छात्रा नेहा ने रैंक 6, किशन ने रैंक 32, अंश कुमार ने रैंक 38 तथा अंजलि ने रैंक 41 प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इसके पूर्व में विद्यालय में कुल 10 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। छात्रवृत्ति के तहत चयनित विद्यार्थियों ने 9 से 12 तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार 4 वर्षों में प्रत्येक छात्रों को कुल 48,000 रुपये की धनराशि मिलेगी तथा साथ ही विद्यालय के बच्चों को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान गणित ओलंपियाड में ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं श्रेष्ठा ने परीक्षा में अभी तक 3 बच्चों का चयन हुआ है। मुख्य अतिथि प्रवीण कुंवर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की इस सफलता साबित करती है कि संसाधनों की कमी प्रतिभा को रोक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि निरंतर परिश्रम और शिक्षकों के मार्गदर्शक से छात्र राष्ट्रीय स्तर पर भी परचम अपना लहरा सकते हैं। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष बबलू ठठेरा ने कहा कि ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं को समाज और क्षेत्र का नाम गौरव करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसे बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। अभिभावकों को भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस अवसर पर राहुल दीक्षित, सुनील पासवान, राज बहादुर सिंह, भीम गुप्ता, नंदलाल हरिशंकर सहित प्रमुख जी, आज किस तरह से बच्चों को इनाम दिया जा रहा है? आज यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल मधुबन में कृषि केंद्र पर जो है भारतीय आय शिक्षा के अंतर्गत जो है इन बच्चों को जो है 48,000 रुपये का जो है 9 से 12वीं तक के लिए 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए लोगों ने इसमें पास आउट किया है। तो हमारे मधुबन के 4 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं। आज इनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। आदरणीय बबलू ठठेरा जी हैं, राज बहादुर सिंह यहाँ के शिक्षक हैं, राहुल दीक्षित जी हैं, मंडल के प्रधान हैं। सभी लोग मिलकर हम लोग इन बच्चों को सम्मान बढ़ा रहे हैं, उत्साहवर्धन इनका कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर में अगर इस तरह से बच्चे इतना होनहार होते हैं तो उस पर किसको उसका श्रेय जाना चाहिए? जाहिर सी बात है, और कहावत है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, तो कहीं ना कहीं गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका है और गुरु ही इनके जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि खास करके ऐसे टीचर्स का जो इन बच्चों को जो है तैयार कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं। और एजुकेशन जो है आज के समय में कितनी ज़रूरी है हम सभी को मालूम है। अगर अपने जीवन में हम लोग को अग्रसर होना है, अगर नई ऊंचाइयों बुलंदियों को छूना है, अपने जीवन को रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है। और मुझे लगता है ये बच्चे जो यहाँ पर 4-5 बच्चे जो खड़े हैं मधुबन में, आने वाली संख्या में 4 की जगह 40 की संख्या यहाँ पर होगी और हमारे कहीं ना कहीं मधुबन का नाम गौरवान्वित होगा। ठीक है। मधुबन व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ये मधुबन की ये बच्चे जो सम्मानित हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना? इस पर कहना ये है कि ये हमारा जो परिषदीय विद्यालय है और ये परिषदीय विद्यालय में जिस प्रकार के जिस वर्ग के और आर्थिक रूप से मैं कह लूँ कमज़ोर या जो बहुत पैसे वाले नहीं हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। ऐसा सोच सबकी बन गई है। इस दूरदर्शिता को, इस सोच को ख़त्म करने का कार्य जो हमारे बड़े भाई आदरणीय राज बहादुर सिंह जी और इनकी पूरी टीम जिस प्रकार से बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए दिन रात मेहनत करके विगत कई वर्षों से लगातार आपके नवोदय विद्यालय से लेकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा तक अपने क्षेत्र के बच्चों का जो स्थान प्राप्त करा रहे हैं अपने दिन रात के मेहनत से, अपनी शैक्षिक गुणवत्ता से, और बच्चे भी इनके साथ तत्पर होकर जिस प्रकार से इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, घर का नाम रोशन कर रहे हैं। इस छोटी सी कड़ी में हम जैसे समाज सेवी जैसे प्रमुख जी हैं, राहुल दीक्षित जी हैं, सुनील पासवान जी हैं, ऐसे लोग सदैव तत्पर हैं कि हे गुरु, हे बंधु,
आप सब बच्चों के सर्वांगीण विकास पे काम करो। हम सब इनके प्रोत्साहन के लिए अपने पास जो कुछ भी संभव है देके इनके उत्साह को बढ़ाने का काम करेंगे। उसी के निमित्त आज हम सभी इस कार्यक्रम में हैं। अच्छा, ये अभिभावकों को आप क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? ऐसे अभिभावक को धन्य मानता हूं कि जो पूरा विश्वास करके इस परिषदीय विद्यालय में भेज के, और जितना विश्वास इनका इनके बच्चों पे है उससे कहीं अधिक विश्वास इन गुरुओं के ऊपर है परिषदीय विद्यालय के। वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति को यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ कड़ी में आओ, ताकि शिक्षा की जो समानता है, जिसकी पूरी मनोकामना सबकी है कि शिक्षा एक समान हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा योगदान है ऐसे हमारे गार्जियनों का। मैं कि अभी मुझे आदरणीय राज बहादुर सिंह ने बताया, सेक्शन वहाँ बताया कि कहाँ बच्ची है नेहा, आप हैं नेहा, और इसको इस ऐसे हम लोग को कार्यक्रमों को जानना चाहिए कि उन्होंने एक टेस्ट दिया था, टेस्ट के थ्रू इनका श्रेष्ठता परीक्षा जो पूरे भारतवर्ष में होती है, और उसमें जो है सरकार की तरफ से जो टॉप इंडिया के जो टॉप स्कूल्स हैं, टॉप स्कूल्स में इन लोग को दाखिला मिलता है, और उसका पूरा खर्च जो वहन करती है वो सरकार करती है। तो इसके बारे में आपके मीडिया के थ्रू, भाइयों के थ्रू जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे निचले पायदान पे व्यक्ति हैं, जिनको कहते हैं हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, जो अनुसूचित जाति से लोग आते हैं, उसके लिए परीक्षा ले क्वालिफाई करके और कहीं ना कहीं देश के सर्वोच्चम स्कूल में पढ़ाई सकते हैं। हमारे बच्ची ने क्वालिफाई भी किया है। भारत में 27वीं रैंक। मैं इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।